हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन में अपने 3 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियरों का डिप्लॉयमेंट किया गया। लेकिन तब अमेरिका की तरफ से बताया गया था कि ये डिप्लॉयमेंट किसी भी पॉलिटिकल या फिर ओल्ड अफेयर को लेकर नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा इस डिप्लॉयमेंट को अपना ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाने के लिए किया गया है। पर धीरे धीरे ये साफ होने लगा है कि अमेरिका की तरफ से ये डिप्लॉयमेंट असल में इंडिया और चाइना का बॉर्डर का जो टेंशन है, मतलब लद्दाख में दोनों देशों के बीच में जो टेंशन चल रहा है और हाल ही में जो घटना घटा है उसके ही परिपक्ष में था। दोस्तों, बहुत ही कम समय ऐसा हुआ है जब अमेरिका द्वारा 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक ही साथ एक ही रीजन के अंदर डिप्लॉय किया गया हो। आज से करीबन 3 साल पहले अमेरिका द्वारा ऐसा ही काम किया गया था जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से परमाणु हथियार परीक्षण करने के बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में तनातनी हो गया था और तब अमेरिका द्वारा ऐसा ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को पैसिफिक ओशन के अंदर डिप्लॉय किया गया था। अमेरिका के पास कुल 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा एक्टिव रहता है, जबकि बाकी के 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों को अमेरिका द्वारा अपने बेस में ही रखा जाता है ताकि इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को रिपेयर और ओवरऑल किया जा सके और जरूरत पड़ने पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड है उन्हें रिप्लेस किया जा पाए। अमेरिका अपने इन 7 एयरक्राफ्ट कैरियरों को अलग अलग फ्लीट में डिवाइड करके रखा है, लेकिन एक ही साथ एक ही फ्लीट के अंदर अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, ये संकेत कुछ और नहीं बल्कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन है। आप सबको पता ही है कि चाइना द्वारा इंडिया के खिलाफ बॉर्डर टेंशन को इसीलिए राइज किया गया है क्योंकि चाइना दुनिया के ध्यान को दूसरी तरफ भटकाने का एक बहुत बड़ा कोशिश कर रहा है। चाइना हमेशा से ही ऐसे ही बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के ध्यान को भटकाने का कोशिश करता है, जिसका बहुत बड़ा एक प्रयास महामारी फैलने के बाद से शुरू हुआ है। महामारी फैलने के बाद चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर भी अपना एक्टिविटी को बढ़ाया गया था और उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर जब चाइना का एक्टिविटियों को काउंटर किए जाने लगा और अमेरिका द्वारा चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का बात किया जाने लगा तो चाइना इसे डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के खिलाफ अपने महाज को खोल दिया है। दोस्तों, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में भी हाल ही में चाइना का एक्टिविटी बहुत गुना बढ़ चुका है और चाइना इन एरिया में भी कुछ झड़पों का अंजाम दे सकता है और एक्सपर्टों का कहना यह है कि चाइना ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कर सकता है। खास करके ताइवान का जो इंप्रेशन पूरा दुनिया में बढ़ा है और पूरा दुनिया के देशों द्वारा ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा देने का बात किया जा रहा है, उससे चाइना कई दिनों से बहुत ज्यादा नाराज है और चाइना इसी महामारी का मौके का फायदा उठा के ताइवान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन कर सकता है। जबकि महामारी की वजह से ताइवान को सपोर्ट करने वाला देश अमेरिका भी कई समय से समुद्र से बाहर था। महामारी फैलने की वजह से अमेरिका का 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस रोनाल्ड रेगन इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयड तो था, लेकिन एक्टिवली समुद्र के अंदर अपना पहरा लगा नहीं पा रहा था क्योंकि महामारी की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के जो क्रू थे वो संक्रमित हो गए थे और इसीलिए ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बेस में ही कई दिनों तक रखना पड़ा। इस दरमियान चाइना की तरफ से प्रयास तो किया गया था, लेकिन चाइना तब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं था। कुछ एयर एक्टिविटीज और समुद्रों के अंदर डिप्लॉयमेंट के बाद चाइना कुछ एक्सरसाइज द्वारा अपने तैयारियों को मजबूत कर रहा है और इसमें सुनने को यह भी आया है कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा एम्फीबियस लैंडिंग एक्सरसाइज भी करेगा, जिसका असल मकसद है दुश्मन के क्षेत्र के अंदर एम्फीबियस लैंडिंग जहाज और एम्फीबियस हेलीकॉप्टरों के द्वारा ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट और जल्द से जल्द दुश्मन के एरिया के ऊपर कब्जा करना। तो दोस्तों, ऐसा सिचुएशन जब बढ़ रहा था तो पूरा दुनिया का ध्यान ताइवान के ऊपर था और ताइवान भी सख्ती से चाइना के खिलाफ अपने डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ाने के साथ साथ आए दिन चाइना के जहाजों को और चाइना के एयरक्राफ्टों को अपने एरिया से खदेड़ रहा था। पर इस दरमियान चाइना द्वारा और एक बहुत बड़ा कार्रवाई कर दिया गया और ये कार्रवाई था हांगकांग के ऊपर। चाइना चारों तरफ अपने महाजों को खोल रहा था, जबकि चाइना को काउंटर करने वाला शक्ति मतलब अमेरिका और अमेरिका के एलाइज इस समय महामारी से निपट रहा था। अमेरिका और अमेरिका के एलाइज को अगर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर कोई देश सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है तो वो है इंडिया। और दोस्तों, जब महामारी के दरमियान इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा था और एक तरीके से इंडिया क्वाड का मेंबर होने के साथ साथ G7 जैसे देशों में भी अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने का स्ट्रेटेजी की तरफ आगे बढ़ने का सोच विचार कर रहा था, तो चाइना की तरफ से फिर से एक बार और एक महाज खोल दिया गया और ये महाज था लद्दाख के सेक्टर में। और दोस्तों, लद्दाख के सेक्टर में महाज खोलने के बाद चाइना लगभग इस दलदल में बुरी तरीके से जकड़ गया और इंडिया द्वारा चाइना का तो जवाब दिया ही गया, पर इंडिया का सपोर्ट में अब बहुत सारे देश आगे आ गया। ताइवान और हांगकांग के मामले में चाइना को इतना ज्यादा मुश्किलें झेलना तो नहीं पड़ रहा था क्योंकि दुनिया के देशों द्वारा चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन सफलतापूर्वक किसी भी देशों की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। पर इंडिया के खिलाफ महाज खोलने के बाद जापान के द्वारा अपने कोस्टल रीजन में एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया। अमेरिका द्वारा 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया गया और इंडिया तो है ही है। इंडिया के द्वारा बॉर्डर में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रूप्स के साथ साथ टैंक और आर्टिलरियों को डिप्लॉय किया गया, जबकि समुद्र के अंदर अपने जहाजों को मलाका स्टेट और दूसरे चोक पॉइंटों के नजदीक डिप्लॉय कर दिया गया। दोस्तों, यही समय था
जब अमेरिका द्वारा इंडियन नेवी के सपोर्ट में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े संख्या में जहाजों को डिप्लॉय किया गया, ताकि इंडिया अगर चाइना को एक तरफ से चोक करता है तो दूसरे तरफ अमेरिका चाइना को घेर पाए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है जिसके तहत चाइना के इस तरीके का हरकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए इंडिया और इंडिया के एलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक एक करके आगे आया है और अब इन देशों के द्वारा अपने नेवी का और एयरफोर्सेस का इस्तेमाल करके चाइना को उसके ही एरिया में घेरा जाएगा और साउथ चाइना सी के अंदर ही चाइनीज नेवी के कवरगाह बनाया जाएगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों के पास इतना क्षमता है कि वो पूरा के पूरा चाइनीज कोस्ट और साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज नेवी को एक साथ घेर के रख सकता है। पर उसमें अगर इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और जापान का नेवी शामिल हो जाता है तो चाइना के लिए इस रीजन से एक भी पत्ता बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होगा और चाइना अगर किसी भी देश के खिलाफ एग्रेशन करता है तो वहां पे ही चाइना का पतन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया और चाइना की झड़प के बाद अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ से जिस तरीके से इंडिया के सपोर्ट में अपने हथियारों का तैनाती किया जा रहा है, इससे इंडिया को कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है और ये चारों देश मतलब क्वाड के देश मिलकर किस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर ही चाइना को घेर के तबाह कर सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।